बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपने अपना कल का काम भी कंप्लीट कर लिया होगा। कल हमने मल्टीपल एल्गोरिदम्स डिस्कस किए थे और आज हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। नेक्स्ट एल्गोरिदम से ही नेक्स्ट रिलेटेड है। Programming construct conditional statements a type of steps in an algorithm. Algorithm में वो steps where a decision must be made is known as conditional statement. Conditional statement क्या है कि जब हम कोई ना कोई डिसीजन लाजमी ले लेते हैं। जैसे कल था कि हम मल्टीपल एल्गोरिदम्स पेश कर रहे थे एक सोल्यूशन के लिए, तो अब जैसे वो 3 एल्गोरिदम्स थे तो उनमें एक को हमने लाजमी फ़ॉलो कर लेना है, यानी कि एक पे हमने अपना डिसीजन जो है वो फ़िक्स कर लिया, तो वो क्या बन जाएगी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। द कंप्यूटर नीड्स टू नो हाउ टू डील विद डिफरेंट डिसीजन। कंप्यूटर को पता है कि डिफरेंट डिसीजंस के साथ कैसे डील करना है, सो दैट अ प्रोग्राम कैन, उसको जानना चाहिए, सो दैट अ प्रोग्राम कैन मूव फारवर्ड, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट जो है वो आगे बढ़ सके और हमें कोई सोल्यूशन उसका मिल सके। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है ना ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। यहाँ हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 2 जो हैं वो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, इफ़ देन और इफ़ देन एल्स को। अब इसमें क्या है कि ये दोनों कंडीशंस ना एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, इफ़ देन और इफ़ देन एल्स, कि अगर तो ये काम हुआ तो दूसरा काम होगा, अगर नहीं हुआ तो दूसरा काम भी नहीं होगा। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि अगर आपके पास पैसे हुए तो आप कैंटीन से चीज़ ले सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैंटीन से आपको चीज़ नहीं मिलेगी। तो पैसे और चीज़ जो है वो आपकी एक दूसरे से रिलेट हैं कि अगर वो होगा तो आपको चीज़ मिलेगी, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। इसी तरह इफ़ देन और इफ़ देन एल्स काम करता है। अब यहाँ पे है इफ़ देन एंड इफ़ देन एल्स आर एग्जांपल्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ये एग्जांपल हैं। दीज स्टेटमेंट्स हैव अ हाइपोथेसिस फॉलोड बाय अ कंक्लूजन। तो उसने कहा ये एक फ़र्ज़ की गई चीज़ से, मफरूज़े से शुरू होती हैं और फिर इसका आगे कोई नतीजा हमें मिलता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ़ दिस हैपन्स, अगर ये वाक़या होगा, देन दैट विल हैपन, कि अगर एक कंडीशन होगी तो दूसरी होगी, अगर नहीं एक नहीं है तो दूसरी भी नहीं होगी। We use these conditions to decide one way or another. ये कंडीशन जो है हमारी हेल्प करती हैं एक रास्ता या दूसरा रास्ता चुनने में, इख्तियार करने में। The hypothesis is the if part. हाइपोथेसिस इसने कहा इसमें फ़र्ज़ की गई चीज़ इफ़ है और जो इसका नतीजा है वो है देन पार्ट। अब नेक्स्ट है इफ़ देन पार्ट। An if then statement instructs our program to run a specific section of code only. उसने कहा ये जो हमारा प्रोग्राम है ना उसको सिर्फ एक ख़ास कोड को चलाने में हेल्प करता है, और वो कोड कौन सा है कि अगर तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हुई तो ये आगे हमें सोल्यूशन मिलेगा, अगर ट्रू नहीं है तो ये काम करना जो है वो एंड कर देगा। अब यहाँ पे देखें कोड, इन द इवेंट दैट अ स्पेसिफिक टेस्ट रिटर्न्स ट्रू, देन इफ़ देन स्टेटमेंट एंड्स इफ़ दी टेस्ट रिजल्ट्स आर फॉल्स, कि ये सिर्फ तब तक काम करेगी जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ़ देन जो हमारी स्टेटमेंट है वो काम छोड़ जाएगी। अब उसने इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इफ़ आई स्टडी हार्ड देन आई विल गेट गुड ग्रेड्स, कि अगर मैं स्टडी जो है वो मेहनत से करूँगा तभी अच्छे मार्क्स आएंगे और अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। अब अगर स्टडी हार्ड कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन चलेगी गुड मार्क्स आएंगे, अगर नहीं कर रहे तो नहीं आएगी। तो ये कहाँ तक काम करेगा, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं और आपके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं। अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं देन आई विल स्टे हेल्दी, तब तक मैं सेहतमंद रखूँगा। इफ़ माई कैट इज़ हंग्री देन इट विल ईट, अगर वो भूखी होगी बिल्ली जो है तो वो खाना खाएगी। तो एक से दूसरी कंडीशन रिलेटेड है, और अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरे पे काम होगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। उसके बाद इफ़ देन एल्स है, जहाँ पे इफ़ देन स्टेटमेंट काम छोड़ देगी वहाँ से किसका काम स्टार्ट हो जाएगा, इफ़ देन एल्स का। इफ़ देन एल्स का काम है जो फॉल्स कंडीशन है उस पर काम करना। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ क्लॉज इवेलुएट्स टू फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो नेक्स्ट जो काम है वो इफ़ देन एल्स का होगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम इफ़ अली क्लीन्स हिज रूम, कि अगर अली अपना कमरा साफ़ करता है, देन गिव अली अ कैंडी बार, अगर अली ने अपना कमरा साफ़ किया है तो उसे एक कैंडी बार दे दें। उसके बाद एल्स डू नॉट गिव अली अ कैंडी बार, अगर उसने अपना कमरा साफ़ नहीं किया तो उसे कैंडी बार नहीं मिलेगा। इफ़ योर फेवरेट आइसक्रीम
फ्लेवर इज़ वनीला देन स्टैंड अप, कि अगर आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर जो है वो वनीला है तो स्टैंड अप हो जाएं, अगर कंडीशन ट्रू है तो खड़े हो जाएं, एल्स स्टे इन योर सीट्स, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो अपनी सीट्स पे बैठे रहें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बन रहा है कि डिस्क्राइब कंडीशनल स्टेटमेंट्स। उसमें यहाँ से आप पहले यहाँ तक कंडीशनल स्टेटमेंट की डिफ़ाइन राइट कर लें। डिफ़ाइन राइट करने के बाद इसकी दोनों कंडीशंस में इफ़ देन है, इफ़ देन को यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ तक करें, उसके बाद इसकी कोई एक एग्जांपल कर लें। इसी तरह इफ़ देन एल्स करें, इफ़ देन एल्स को यहाँ तक करने के बाद इसकी कोई एक एग्जांपल कर लें। और यही क्वेश्चन आपका होमवर्क है, दुआओं में याद रखिएगा। काम अपना आपने करके लाजमी पोर्टल पर अपडेट कर देना है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। तो आज का काम हमारा यही है, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।